हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन यहाँ पर पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि सोमवारी अमावस्या का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन तुलसी माता एवं पितरों की पूजा आराधना करने का, उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की सोमवती तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से होगा। वहीं अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सोमवती अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी माताओं बहनों को पुत्र की आवश्यकता है, जिनकी कोख सूनी है, ऐसी महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन इस एक खास उपाय को करके यशस्वी पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी पौष महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 30 दिसंबर सोमवार के दिन यहाँ पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी अमावस्या तिथि में से सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, पर 30 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली पौष माह की अमावस्या तिथि सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस अमावस्या तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में अमावस्या तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इसके गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या के दिन, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन विष्णु भगवान, माता तुसली एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय भोलेनाथ। मान्यता है कि पौष माह के अमावस्या के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है।
वैसे तो पौष माह की अमावस्या हर वर्ष आती है, पर इस साल पौष मास की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इसका महत्व सभी अमावस्या में सबसे अधिक हो जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अमावस्या का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अमावस्या में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से
पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अमावस्या के दिन संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। इस अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता, ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसीलिए अमावस्या के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस अमावस्या के दिन तुलसी मां को अपने घर ले आए। पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के युग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको तुलसी मैया के पौधे से तोड़कर नहीं, बल्कि जो तुलसी माता के पत्ते नीचे जमीन पर, मतलब वहीं पौधे के पास जो पत्ते गिरे हुए होते हैं, उन्हें ही आपको लेना है। क्योंकि एकादशी और अमावस्या वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस अमावस्या के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है। यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों।
हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना, मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हों, जिन्हें संतान की प्राप्ति ना हो रही हो। ऐसी महिलाओं को ये एक उपाय सोमवती अमावस्या के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर के या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और कम करें। इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बना करके गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस यह उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू से जुड़े कुछ विशेष मगर आसान उपायों को करके आप अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अद्भुत कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि आपको इस नए साल के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त करनी है, तो आपको बस झाड़ू के नीचे इस एक चीज को छुपा देना है। फिर देखना कैसे आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में इस नववर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गुप्त वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे कभी ना तो कभी आपने जरूर देखा होगा, पर ज्यादातर लोग इस चीज के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके पास ये एक आखिरी मौका है और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। दोस्तों, इस बार नए साल के पहले दिन ही बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से ये दिन समर्पित हो जाता है भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी को। और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको यह उपाय साल के प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 के दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, नए नए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और आपके जीवन से सारी बाधाएं, सारी समस्याएं एक एक कर समाप्त होती चली जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी की 2 दिन पहले की कथा में ही एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो,
अब आप अपने जीवन से हताश निराश हो गए हों तो आपको झाड़ू के नीचे बस ये एक गुप्त चमत्कारी चीज रख देनी है और बस इतना सा करने मात्र से ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में चल रहे वास्तु दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में न सिर्फ धन आएगा बल्कि आपके धन में दिन दोगुनी रात 4 गुनी तरक्की भी होगी। पैसों में आपको बरकत भी मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। साधारण सी दिखने वाली झाड़ घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झाड़ू घर की गंदगी, धूल मिट्टी साफ कर दरिद्रता बाहर करती है। शास्त्रों में दरिद्रता को लक्ष्मी जी की बड्ढी बहन ज्येष्ठा अलक्ष्मी कहा गया है। अलक्ष्मी यानी कि गरीबी, अभाव, कष्ट, कलह, क्लेश को केवल सगी बहन लक्ष्मी ही हटा सकती हैं। प्रत्येक घर में दोनों बहनों में से एक ही बहन एक समय में निवास करती है। दुकान हो चाहे घर अथवा कार्यालय, झाड़ू के सही रख रखाव एवं प्रयोग से अलक्ष्मी को दूर कर लक्ष्मीवान बना जा सकता है। घर की गंदगी साफ करने वाला झाड़ू धन का प्रतीक है, अतः इसे छुपाकर रखना चाहिए। इसीलिए अपने घर की झाड़ू को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रयोग के लिए नहीं दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार यदि अनजाने में ही घर की झाड़ू दूसरे घर में पहुंच जाए तो घर की बरकत खत्म होने लगती है, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। झाड़ू का आपके घर से जाना मतलब माता लक्ष्मी का आपके घर से जाना होता है। वहीं झाड़ू को किसी भारी वस्तु से दबाकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि घर में झाड़ू भूलवश किसी भारी वस्तु के नीचे दब जाए तो उस घर में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों, व्यापारियों को झाड़ू का विशेष आदर करना चाहिए। कहा जाता है दुकान पर झाड़ू का अनादर करने से अथवा झाड़ू को लात से मारने पर व्यवसायी वर्ग का रुपया बाजार में फंस जाता है। दिया हुआ धन समय पर नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरह किताब को पैर मारना मां सरस्वती का अपमान माना जाता है, उसी तरह झाड़ू का निरादर मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। जिस प्रकार किताब को पैर मारने से विद्या या मां सरस्वती का अनादर होता है, वैसे ही झाड़ू के अनादर करने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो इसे अनदेखा करने की जगह पर झाड़ू को हाथ लगाकर माथे पर लगाकर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ घर के साथ साथ दुकान पर भी झाड़ू को उचित स्थान पर रखना चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिए कि किसी बाहर वाले की नजर घर, कार्यालय अथवा दुकान पर रखी झाड़ू पर न पड़े, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू हमेशा घर के सामने रहती है वहां लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। इसलिए आपको सदा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। ऐसी जगह जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर इन पर ना पड़े। वहीं आप अगर धन लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो इस नए समय के मौके पर अपने घर की झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, क्योंकि आपके घर की पश्चिम दिशा को भाग्य लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए आपको दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दिशा में ही झाड़ू रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही इसके यदि नए साल के दिनों में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे बिन बुलाए मेहमान का घर में आगमन होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार झाड़ू घर की लक्ष्मी है। यह दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। पहले जमाने के लोगों का कहना था कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है। झाड़ू पर पैर रखने से लक्ष्मी नाराज होकर घर से रूठ जाती है। घर, दुकान में उलटी झाड़ू रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। नए घर में पुरानी झाड़ू ले जाना और किसी के घर से बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है ना? इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके घर से निकले उसके 2 घंटे बाद ही आपको झाड़ू लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के कार्य में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा गृह प्रवेश से पहले घर में नई झाड़ू ले जाना शुभप्रद होता है। प्रतिदिन सुबह का नाश्ता करने से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। संध्या के वक्त जब दोनों समय मिलते हैं, जिसे कि हम प्रदोष काल का भी समय कहते हैं, उस समय घर में झाड़ू, पोंछा इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व धन प्राप्ति उपायों में सबसे ज्यादा होता है।
यह बीमारियों को दूर करने वाली है। शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। जी हां दोस्तों, आपको कभी भी सूर्य ढलने के बाद घर अथवा कार्य क्षेत्र जैसे दुकान या ऑफिस में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। खास करके नए साल की शाम में तो आपको यह गलती भूल से भी नहीं करनी है। भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और 1 जनवरी की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर भूलकर भी ना फेंकें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना आपको अपने घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि आपको 1 जनवरी नया साल की रात या उससे पहले यदि आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। यदि कोई महिला आपको सपने में या हकीकत में भी सड़क पर सुबह सुबह झाड़ू लगाती दिख जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है ना? इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप अपनी राशि हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर कोई ऐसा उपाय होगा जिससे करके आप इस नए साल में लाभ प्राप्त कर सके तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में जरूर बता देंगे। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो भक्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, तो आपको ऐसी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि 1 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको उस पुरानी झाड़ू को फेंकना नहीं है ना। 1 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। पर आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए अमावस्या तिथि का इंतजार करना चाहिए, है ना। किसी भी महीने की अमावस्या को आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। फिर देखना कैसे लाभ होता है, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 1 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 1 जनवरी पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, नए साल के प्रथम दिन की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले, एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रूप का सिक्का भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको 1 जनवरी 2025 यानी कि नए साल के प्रथम दिन झाड़ू के नीचे चावल के कुछ दाने जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है चावल में भगवान विष्णु का वास होता है और झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। सोने से पहले झाड़ू के नीचे चावल रखने से आपको मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों का ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सिक्के को आप साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, मानता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए।